गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल के स्टडी पॉइंट पर। आज बच्चों को शाम के 8 बजे की क्लास लेकर के हम आ गए हैं। ऐसे ही क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों वीडियो कैसी लगी दोस्तों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़ दोस्तों। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास में आज की क्लास की शाम की क्लास में दोस्तों ज्यामिति से संबंधित क्लास चल रही थी, उसके हमारे क्वेश्चन चल रहे थे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। ज्योमेट्री का हमने जो है इसमें दोस्तों आपको फॉर्मूले भी लिखा दिए थे और इसके बारे में भी समझा दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके लगभग हमने 120 क्वेश्चन कर लिए हैं। 120 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। चलो आज के पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है दोस्तों आप लोगों की। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में चैनल को शेयर करें। देखो पहला क्वेश्चन आज की आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और क्वेश्चन वो कह रहा है यदि 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है और एडी बीई और सीएफ उसकी 3 माध्यिकाएँ हैं, तो त्रिभुज बी डी जी का क्षेत्रफल कितना होगा। एसएससी सीजीएल 2011 में वो क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फटाफट आंसर बताना दोस्तों। देखो इसमें क्या है, एक अगर त्रिभुज है हमारा ए बी सी है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ए डी यहाँ से मध्य का डाल दिया है हमारी, एक इधर से मध्य का डाल दिया है और एक इधर से मध्य का हम डालते हैं और जी यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट है। तो इसका एरिया यानी कि जो हमारा बी जी डी इसका एरिया निकलना है। ये एरिया सब इक्वल होंगे। तो यहाँ से एरिया बी डी जी का कितना होगा 1/6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 पार्ट होंगे। 1/6 इंटू एरिया ए बी सी ट्रायंगल का, तो 1/6 इंटू 72, तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखो वो कितना इजी सवाल था। देखो दोस्तों, अगर 3 पार्टों में ये माध्यिका में डला हुआ है और इसका एरिया निकालना, किसी भी पार्ट का निकालना, तो 1/6 इंटू एरिया 1 ए बी सी का हो जाएगा। 1/6 एरिया ए बी सी। ठीक है दोस्तों, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का तो थोड़ा देखो, ए बी सी की 3 माध्यिका ए डी बी सी एफ जी बिंदु एक दूसरे को काटते हैं। जी बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं ये, यानी कि ए डी जो है, ए डी बी और सी एफ जो है माध्यिका है। यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज बी डी जी एफ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो 2011 में वो क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सेम सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज है। देखो ए बी सी ए डी बी ई सी एफ ये जी पॉइंट है। एरिया ए बी सी का दे रखा कितना 60 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब किसके एरिया फाइंड करना, बी डी जी एफ, बी डी जी एफ ये वाला, ये जो पार्ट इसका एरिया फाइंड करना है। देखो इसमें दोस्तों मैंने बताया था एरिया किसका, ये 6 पार्ट हो गया, 6 पार्ट हो गया, तो एक पार्ट का एरिया कितना होता है, एक पार्ट का एरिया 1/6, मगर यहाँ पर 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट का एरिया हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। एरिया कैसे कह सकते हैं, बी डी जी एफ कितना होगा 2 इंटू 1/6 एरिया ए बी सी, वही होगी सवाल। ठीक है, 1/3 इंटू 60, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
इसका राइट आंसर होगा। कितना इजी सवाल है दोस्तों। देखो इसका जो है 1/6 होता है, यानी कि कोई से भी पार्ट का एरिया निकालना 1/6 ABC का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आज का। देखो ये है स्क्रीन पर, इसका आंसर देना दोस्तों। यदि त्रिभुज ABC का केंद्र G हो और त्रिभुज GBD का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो भुजा BC का मध्य बिंदु D हो, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा। तो SSC CGL 2011 का वो क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 24 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 36 वर्ग सेंटीमीटर। जल्दी जल्दी फटाफट इसका आंसर बताना दोस्तों। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है ये। देखो इसका ट्रायंगल बना देता हूँ मैं। ये ट्रायंगल है हमारा, इसका डायग्राम ABC, G केंद्रक है। ठीक है, G केंद्रक है। जब G केंद्रक है, ये कह रहा है GBD का क्षेत्रफल 6 है। D मध्य बिंदु है। ये D मध्य बिंदु है BC का। ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। इसमें ABC का एरिया का फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, ABC का एरिया फाइंड करना है। अब देखो ये बताया था मैंने, जो मध्य बिंदु से होकर के जा रहा है, ये वाला इसका एरिया कितना हुआ इंटू 6 हो जाएगा। देखो एक पार्ट है ये 6 पार्ट का मैंने बताया था। एरिया ABC इक्वल, वही फॉर्मूला आएगा 6 इंटू, अगर 6 उल्टा हो जाएगा किसका, एरिया BD G का 6 इंटू 6, इसका 6 दे रखा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर होगा। अपोजिट फार्मूला लग गया वही। ठीक है दोस्तों, अपोजिट फार्मूला लगा दिया गया है वही, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो त्रिभुज ABC का केंद्रक G है। यदि AG बराबर BG तो एंगल BGC SSC CPU SI 2011 का वो क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। फटाफट इसका आंसर बताना। ठीक है दोस्तों, देखो ऐसे ही है क्वेश्चन ये भी। ABC, G इसका केंद्रक है। ठीक है, यहाँ से अगर मिलाते हैं ऐसे करके, G केंद्रक होगा। AG जो साइड हमारी ये BG के इक्वल है, तो BGC ये वाला एंगल निकालना है। जब देखो ये दोनों साइड इक्वल हैं दोस्तों इसमें, तो हमारी जो AG है, AG बराबर किसके है, BG दोस्तों। तो जब ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं, तो ये तीसरी साइड जो हमारी होगी CG, ये भी तो इक्वल ही होगी। ठीक है, तीनों साइड इक्वल हो गई। जब तीनों साइड इक्वल हो गई, तो यहाँ पे जो इसका यहाँ का एंगल कितना हो गया 360। तो यहाँ से ये वाले एंगल जो होंगे तीनों, ये तीनों एंगल इक्वल हो गए, यानी कि एंगल AGB इक्वल होगा एंगल BGC इक्वल एंगल CGA। ठीक है, इक्वल होंगे। जब तीनों इक्वल होंगे तो एंगल तीनों का सम कितना 360। एंगल AGB प्लस एंगल BGC प्लस एंगल CGA 360। तो 3 इंटू एंगल BGC कितना होगा 360। तो एंगल BGC इक्वल कितना होगा 1/3 इंटू 360 कितना हो गया 120 डिग्री। तो 120 डिग्री ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों सवाल आपके पसंद आया हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। लो आज अगला क्वेश्चन।
स्क्रीन पर। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? SSC FCI 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, ऑप्शन नंबर ए 2:1, ऑप्शन नंबर बी 4:1, ऑप्शन नंबर डी 8:1, ऑप्शन नंबर डी 3:2। इसका फटाफट इसका आंसर बताना दोस्तों। देखो, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, परिवृत्त के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो, त्रिज्या जो होगी समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लेते हैं ए, तो त्रिज्या कितनी होगी अंतःवृत्त की? अंतःवृत्त की त्रिज्या A/2√3। परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों? A/√3। देखो, ऐसे है ये ट्रायंगल, ये है डायग्राम। एक तो अंतःवृत्त है, एक है परिवृत्त। ऐसे ये है सर्किल, ऐसे है ये, तो ये अंतःवृत्त, एक हो गया परिवृत्त। ऐसे इन दोनों क्षेत्रफलों को, इन वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात फाइंड करना है। इस वाली की त्रिज्या के लिए, इस वाली के लिए, इस वाली के लिए, तो ये A/2√3, और इसके लिए A/√3। ये फॉर्मूला। अब इन दोनों का एरिया निकालना है, एरिया लगा देंगे दोस्तों। देखो, A1/A2, परिवृत्त का ऊपर लगाएंगे, ये वाला ऊपर लगाएंगे, A/√3 का स्क्वायर इंटू πr² होता है ना, ऐसी πr², A/2√3 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, A² 3 अपॉन A² 4 इंटू 3, ये इससे कैंसिल हो गया, 1/4। तो आंसर कितना आ गया? A1/A2 1/4। ये घूम कर तो ऊपर पूछेगा 4/1 4/1। ऑप्शन नंबर बी। ये जो है 4 बटे ये वाला ऊपर पहुँच जाएगा, ये ऐसे। ठीक है दोस्तों, 4/1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज का लंब केंद्र तथा केंद्रक समान हो, लंब केंद्र और केंद्रक समान हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार होगा? देखो, एक समबाहु त्रिभुज है ये, इसमें कह रहा है लंब केंद्रक और केंद्रक समान हो। ऐसे अगर हम डालें ये तो ये जो है ये लंब केंद्रक है ABC का, तो ये जो है एक दूसरे पर बिंदु हो, तो ये जो त्रिभुज कैसा होगा, त्रिभुज किस प्रकार का होगा? ये समान होंगे, लंब केंद्रक और केंद्रक, तो समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक वृद्धि कर दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल 3 + √3 मात्रक की वृद्धि हो जाती है। उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? देखो, SSC 10+2 2010 में आया क्वेश्चन है। √3 मात्रक, 3 मात्रक, 3 √3 मात्रक,
1 + 3 मात्रक। देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल में वो कह रहा है संभव त्रिभुज है, उसकी प्रत्येक भुजा में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। मान लो भुजा ए थी पहले, बाद में कितनी होगी a+2 हो गई, तो इसका एरिया कितना होगा क्षेत्रफल का √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है a+2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है a² बराबर कितना होगा दोस्तों, जो इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि है तो ये कमी 3 + √3 के रख देंगे। अब यहाँ से 3 प्लस यानी कि √3/4 कम ले लेंगे, तो यहाँ से a+2 का होल स्क्वायर माइनस कितना होगा a² बराबर हो गया 3 + √3। अब यहाँ से इसको एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो a+2 + a जब माइनस करेंगे तो इंटू 2 आ जाएगा, √3/4 आ जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस करने पे आ जाएगा a+2 + a, जब माइनस करेंगे तो माइनस से ए से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये कुल में चल रहा है 3 + √3, इससे 2 से 2 टाइम कैंसिल, a और a 2a + 2, ठीक है दोस्तों, इंटू √3 इक्वल में जाएगा, अपन में चल रहा था 2, 3 + √3। अब देखो 2 कॉमन लेकर ये कैंसिल हो जाएगा, तो a+1 और ये √3 जो है अपन पहुँच जाएगा, √3 3 + √3 अपन √3, तो ऊपर से √3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा √3 + 1 और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, a इक्वल आ गया √3 यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल देखो वृद्धि है, तो इसमें से क्षेत्रफल पहले का क्षेत्रफल और उसमें दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, बराबर रख देंगे, इसको सोल्व कर देंगे और कुछ नहीं है, हल्का ही सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। देखो SSC FCI 2010 में क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 42 सेंटीमीटर। तो फटाफट आंसर बताना दोस्तों। देखो एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 है, एक समबाहु त्रिभुज है ये ABC, इसकी एक माध्यिका, इसकी लंबाई 6√3, ठीक है दोस्तों। देखो तो BD बराबर कितना होगा, यहाँ पर D पॉइंट डाल देते हैं, BD बराबर BC/2 होगा, ठीक है, यह कह सकते हैं x/2 हो गया। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये भी साइड x होगी, x² बराबर इक्वल x/2 का स्क्वायर, ये वाले इसकी प्लस 6√3 का स्क्वायर, तो पूरी माध्यिका की लंबाई है। x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, इसको इधर लेकर आएंगे, √3 4 होगा, तो 3/4 x² = 6√3 का स्क्वायर। यहाँ से देखो √3 लेके क्या कर सकते हैं हम, √3/2 x का होल स्क्वायर = कितना हो जाएगा 6√3 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, x बराबर 12 सेंटीमीटर आगे साइड। परिमाप ज्ञात करना, परिमाप 3 × 12 36 सेंटीमीटर, भुजा × 3, ठीक है, तो ये परिमाप आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC = BC, AC और BC साइड इक्वल है, एंगल ABC 50 डिग्री, तो भुजा BC को D तक बढ़ाया गया और BC बराबर CD हो जाए
तो बी ए डी कितना होगा? देखो SSC FCI 2010 में क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। फटाफट इसका आंसर बताना। देखो इसका डायग्राम बना देता हूँ दोस्तों। ये त्रिभुज है ए बी सी, ए सी बराबर बी सी, ए सी ये वाली साइड और बी सी ये साइड, दोनों इक्वल है। ए बी सी ये 50 डिग्री एंगल है। फिर बी सी को डी तक बढ़ाया गया, बी सी को इधर बढ़ाते हुए डी तक बढ़ाया गया। तो बी सी बराबर बी सी है सी डी, ये वाली साइड इक्वल हो गई। यहाँ से इसको मिला देंगे। अब देखो ये दोनों ये साइड इक्वल है, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा? ये भी 50 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, जब ये 50 होगा, एंगल कौन सा फाइंड करना? ए बी ए डी, बी ए डी ये वाला कंप्लीट एंगल फाइंड करना। तो यहाँ पे ये एंगल निकालना, ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से एंगल सी बराबर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, एंगल सी यानी कि एंगल बी ए सी बी कितना होगा? 180 माइनस 2 एंगल ए बी सी, तो 180 माइनस 2 इंटू 50 यानी कि 80 डिग्री आ गई हमारी ये वाली वैल्यू। अब यहाँ से ये y है तो ये भी y होगा। ठीक है दोस्तों, और जब ये y है तो ये भी y होगा। जब ये y होगा तब यहाँ पे ये वाला एंगल कितना आ गया? ये कह सकते हैं इसके इक्वल ये 100 होगा। इन दोनों का सम यानी कि कह सकते हैं y प्लस वाई ट्रायंगल ए डी सी में। तो y प्लस वाई इक्वल कितना हो गया? 80, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें लगाते हैं y प्लस वाई और प्लस ये वाला एंगल सी कर दें, कितना होगा? 180 होगा। तो 2y, इस सी की वैल्यू कितनी होगी? सी की वैल्यू जब ये 80 है तो ये वाली कितनी होगी? 100 होगी। 100 इक्वल्स टू 180, तो 2y इक्वल्स टू कितनी होगी? 180 बच गई। इसको y की वैल्यू कितनी होगी? 40 डिग्री। तो हमारे पास एंगल बी ए डी कितना होगा? x प्लस वाई, यानी कि x की वैल्यू कितनी? 50 और y की वैल्यू कितनी? 40। कितना जुड़ आएगा? 90 डिग्री इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी त्रिभुज ABC में यदि BA तथा C के आधार कोण BO तथा CO द्वारा द्विभाजित कर दिया जाए तो BOC कितना होगा? SSC FCI 2010 में आया क्वेश्चन है। पाई प्लस a/2, पाई माइनस a/2, पाई माइनस a/2, पाई/2 प्लस a। देखो ABC एक त्रिभुज है, ये वाला ABC। ठीक है, तो इसके B तथा C के आधार कोण ये वाले BO और CO द्वारा विभाजित कर दिए जाए, ये दोनों कोण विभाजित कर दिए तो BOC, ये BOC ये वाला निकालना एंगल BOC बराबर मैंने दोस्तों अभी बताया था आपको कितना होता? पाई/2 अंदर के लिए
प्लस ए अपॉन 2। ये थ्योरम थी, थ्योरम से बताया था मैंने। अगर अंदर है तो π/2 प्लस a/2 और बाहर है तो π/2 माइनस a/2। ठीक है दोस्तों, इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई भी कर सकते हैं। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना होता है, पाई होगा, 180 होगा। तो दोस्तों अब अंदर की द्विभाजक ये निकालेंगे, तो यहाँ से या कह सकते हैं 2 से डिवाइड दे देंगे। एंगल बी का आधा, एंगल ए का आधा, एंगल सी का आधा, कितना होगा π/2। इसको बी प्लस सी, एंगल बी प्लस सी ये अपॉन 2 इक्वल्स टू π/2 माइनस a/2 हो गया। तो दोस्तों अब बी प्लस सी, ये बी प्लस सी है, बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं हम, बताओ दोस्तों। ये इस वाले का आधा है ना, ये भी इस वाले का आधा, तो ये कर सकते हैं हम एंगल ओ देखो दोस्तों, यहाँ से बी इस वाले से देखेंगे बी प्लस सी प्लस ओ, देखो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180 या कह सकते हैं पाई हो गया। बी प्लस सी ये वाला, इसमें से ये इसका आधा की बी प्लस सी की वैल्यू हम निकालें। ये बी कौन सा है, यानी कि इस वाले पूरे का आधा है, बी प्लस एंगल सी पाई माइनस एंगल ओ आ जाएगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ दोस्तों। इसकी वैल्यू यही तो है हमारी π/2 माइनस a/2 इक्वल्स टू पाई माइनस एंगल ओ। इसको एंगल ओ बराबर हम निकालें π/2 प्लस a/2, ये आ जाएगी यहाँ से। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतनी रहने देते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भी लिखें दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और मॉर्निंग में बता दें, एक बार और जानकारी दे दें। करंट अफेयर की क्लास होती है हमारे चैनल पर, और इवनिंग में मैथ की क्लास होती है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।